की डेट अनाउंस होती है यार, सब लग जाते हैं मेहनत करने की, यार अब तो ये आ गई है डेट, यही मेरा गोल है, इस पर मैंने बहुत मेहनत करनी है। सब लग जाते हैं बच्चे, थोड़े दिन पहले रूमर्स आते हैं कि पेपर लीक हो गया, पर वो फेक निकलते हैं एंड तुम कहते हो यार चलो एग्जाम पे फोकस करते हैं। फिर एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम देते हो तुम, और उसके बाद क्या होता है, या तुम्हारा सिलेक्शन होता है या नहीं होता, बस यही दिखाया जाता है ना मूवीज वगैरह में। मतलब हाँ, थोड़ा स्ट्रगल दिखा दिया जाएगा, बट मेन तो यहाँ तक होता है। तो तुम्हें नहीं पता इसके बाद क्या होगा। सो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसके बाद क्या होता है एंड क्या तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, एक होता है कि क्या तुम कर रहे हो, एक तुम्हें क्या करना चाहिए आइडियली। तो वो दोनों चीज़ों की बात करेंगे। एंड अगर तुम नीट दे चुके हो तब भी, एंड अगर तुम देना चाहते हो ना, नेक्स्ट ईयर है तुम्हारा, या फिर तुम 10th में और सोच रहे हो मेडिकल लेने का, तो वो ये वीडियो भी तुम्हारे बहुत काम की है, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा सच्चाई का कि इसके बाद नीट के बाद असली में होता गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कट ऑफ की, क्योंकि वही उसके बाद मायने रखता है, राइट। तो अगर हम बात करें यार पिछले साल की, क्योंकि कट ऑफ हम इस साल की अभी आई नहीं, हम पिछले साल की बताते हैं। तो अगर 2020 की कट ऑफ की बात करें यार, तो वो होगी कुछ तुम्हारा 720 से लेके लेट्स से कितनी थी 147 तक। ठीक है, इसके अराउंड तुम्हारी कट ऑफ होगी। अगर हम बात करें 19 की, तो उसकी भी यार कुछ ऐसी होगी, 701 से लेके तुम्हारी 130 तक चली जाएगी अप्रोक्सीमेटली। एंड अगर 18 की बात करें तो यार पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा मतलब मुश्किल था, बच्चों के नंबर नहीं आए थे, तो वो 91 से लेके 120 समथिंग कुछ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट कुछ ऐसा आए थे। लेट्स से 1 लग जाता है। अब ये कट ऑफ का मतलब क्या एग्जैक्टली देखो, ये तो होता है कि देखो 720 नंबर का पेपर होता है, अगर तुम्हें नहीं पता, जो कि तुम्हें पता ही होगा वैसे, तो ये होता है लोएस्ट। ये होता है लोएस्ट कि अगर इससे कम है तो तुम्हें कोई प्राइवेट में भी नहीं मिलेगी। ये नहीं होता कि तुम्हें इसके बाद कोई गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। इसके अगर इससे कम है, लेट्स से तुम्हारे नंबर है 100 आए हैं या 101 आया है कुछ भी, फिर तुम्हें किसी प्राइवेट में भी नहीं मिलेगी इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये होता है कि तुमने नीट क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, ये जो टॉप वाले हैं इनको मिल जाएगी तुम्हारे एम्स वगैरह में। अब पहले एक ही एम्स होता था, अब तो 10 खुल गए, मतलब उनसे भी ज़्यादा। तो ये 720 देखो, पिछली बार 2 बच्चों के 720 भी आए थे, तो उससे पहले किसी के भी नहीं आए थे। हाईएस्ट मार्क्स ही 701 थे, तो कट ऑफ भी 701 से ऑब्वियसली शुरू होगी। तो वही चीज़ है यार कि ऐसे इस बार पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा लेंथी था, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब एक तो था कि 200 क्वेश्चन आए थे, तो 20 क्वेश्चन रीड करने का टाइम वगैरह भी तुम्हें ज़्यादा लगा। ठीक है, तो फिजिक्स को अगर हम साथ में देखें, फिजिक्स तो हर बार ही वैसे ऐसे होते, पर इस साल तो मतलब जो बच्चे ये सोच के गए थे कि भाई न्यूमेरिकल्स थोड़ी मतलब जो फॉर्मूला उसके भरोसे ही हो जाएगी फिजिक्स, उनका तो काम थोड़ा खराब ही हुआ होगा। बट एनीवेज, अब हम बात करते हैं यहाँ पे तुम्हारे अगर इस रेंज के बीच में जो मोस्ट बच्चों के होते हैं, मोस्ट बच्चों के तुम्हारे होंगे भाई 390 आ गए, 400 आ गए। अब यहाँ पे एक होता है सेफ जोन। क्या है तुम्हारा सेफ जोन? कि भाई एम्स वगैरह में तो चलो नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हें पता ही होता है ना यार, इस रेंज में मिल जाएंगे तुम्हें। पर ये तो चलो फर्स्ट ईयर 1 रैंक हो गई, पर अगर तुम देखो एम्स में तुम्हें चाहिए तो तुम्हें टॉप 51 रैंक में आना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही होती है उसमें। तो अगर हम बात करें, अगर दिल्ली एम्स की बात करें, ठीक है, बाकियों में भी जाती है, अब कोई एम्स है वो 1000 तक ले लेता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें यहाँ की, तो सेफ जोन क्या है? अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो उसमें तुम्हारा सेफ जोन होगा यार तुम्हारे 615 से 625 के बीच में होते हैं। ये पिछले साल के थे, राइट। तो इसमें तुम्हारा हो कि तुम्हारे कोई सेफ अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई स्टेट का तुम्हारा। पर इस बार यार क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ा लेंथी था, इसमें 720 तो नहीं आएंगे किसी बच्चे के, मतलब जिस हिसाब से हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें तुम्हारा ये थोड़ा सा डाउन जा सकता है, लाइक 600 से 610 तक। मतलब ऐसा नहीं कि 610 से ज़्यादा आए हैं तो तुम्हारा नहीं होगा, वो सेफ जोन में नहीं हो भाई, एटलीस्ट इसमें तो +-10। ये नहीं है कि इससे तुम्हें बेस्ट मिलेगा, नहीं, पर तुम्हें कोई अच्छा सा कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, इस रेंज में अगर तुम आ रहे हो। पर अगर हम वहीं पे बात कर रहे हैं कि ये तुम्हें एम्स चाहिए या कुछ चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें ये नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, नहीं तो क्यों ही करते, राइट। तुम तो अभी झूम रहे होते। बट एम्स, अगर एम्स दिल्ली में चाहिए तो रहना, जैसे मैंने कहा 51। अगर तुम्हें मौलाना आज़ाद में चाहिए तो वही कुछ 100 के आसपास जाता है, कुछ 90 के पास। तो VMMC में भी कुछ कट ऑफ ज़्यादा फर्क नहीं होता, मतलब कुछ 169 कुछ ऐसा जाती है। ये सब कट ऑफ पिछले साल के अकॉर्डिंग, राइट। ऐसा नहीं कि सेम ही होगी, बट इसके आसपास तुम्हें आइडिया लग जाता है एटलीस्ट कि इतने मेरी रैंक आ जाए तो मेरे मतलब हो जाएगा। अब तुम सोच सकते हो कि भैया जैसे आपने कहा रैंक के हिसाब से कट ऑफ होती है, तो मैं रैंक अपनी गेस कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं कर भी सकता हूँ? देखो यार एग्जैक्टली तो तुम नहीं कर सकते, पर हाँ तुम अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे अगर तुम्हें पता है कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, जैसे लाइक तुमने रखा है कि मेरे लेट्स से 600 नंबर आ रहे हैं, तो 600 में क्या चीज़ है यार, अगर तुम जाओ गूगल करो, तुम अपने वहाँ पे लिखो कितने नंबर में कितनी रैंक आती है अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा यार कुछ 9000 के करीब, मतलब ये मेरा गैस है, कुछ इतनी ही होगी। अब ये बहुत ज़्यादा ही मैंने वो लिया है कि अप्रॉक्सीमेटली होगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि यही होगा, बट हाँ इसके आसपास तुम्हारा +-1000 कर सकते हो, क्योंकि
एक एक नंबर पे कितने कितने 500 600 700 800 कितना ही बहुत तुम्हारे रैंक का फर्क पड़ जाता है एक एक नंबर से। तो अब एक क्वेश्चन आता है यार क्या मैं ड्रॉप लूं भैया? तो ड्रॉप यार तुम ले सकते हो, कोई तुम्हें सजेस्ट नहीं करता ड्रॉप लेने को, ठीक है? अगर कोई कर भी रहा है तो वो गलत है, तुम सिर्फ अपना खुद ही देख सकते हो कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ठीक है? कोई और बताने वाला नहीं है तुम्हें। बट अगर तुम ले रहे हो ड्रॉप तो एक कहानी सुनो बढ़िया सी। स्टार्टिंग में क्या होता है जब तुमने कहा कि हाँ मैं पीसीबी लूंगा, ठीक है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लूंगा और मैं तो डॉक्टर बनूंगा, या फिर बचपन से ही सपना था या कुछ भी, तो तुम क्या करते हो कि जब तुम 11th, जैसे ये तुम्हारी 11th स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा नीट, ठीक है, इसे तुमने क्लियर करना है, इसे आगे बढ़ना है तुम्हें, मतलब आगे तो मेरा खत्म हो जाएगा वहाँ पे, बट समझ रहे हो ना? तो यहाँ से तुम शुरू करते हो एंड तुम ऊपर नीचे जाते हो, ऐसे आगे पीछे तुम्हें पता लगता है कि हाँ अब ये सब तुम कहोगे भैया मैं स्ट्रेट क्यों नहीं जा पा रहा, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। देखो पता क्या होता है, जब तुम 11th में नए नए आते हो ना, तुम 10th के हिसाब की मेहनत करते हो कि हाँ तुम समझते हो इस बुक से क्या पढ़ना है, इससे तुम इतना खज्जल करते हो ना अपना कि कौन सी मैं कोचिंग में जाऊँ वो करूँ, तो इन सब में बहुत तुम इधर उधर होते हो। बट फाइनली तुम्हें 4 5 6 महीने लगा लो, उसके बाद तुम्हें गेम समझ आ जाती है कि हाँ अब मुझे ट्रैक पता लग गया, इस डायरेक्शन में जाना है तो मेरा होगा, तो तुम लग जाते हो यार कि फिर तुम जैसे अब तुम लग गए, अब तो मैं सीधा जा रहा हूँ, अब तो मेरा होना चाहिए। अब थोड़ा तुम पीछे रह गए क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं 9th 10th से शुरू कर देते, पर ऐसा नहीं तुम हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन तो सही है ना, अब डायरेक्शन सही पकड़ी है। अब क्या होता है कई बार यहाँ पे एक बार फिर से तुम्हारा खराब हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे फिर तुम फंस गए। अब यहाँ पे क्यों फंसते हो, बहुत से रीज़न हो सकते हैं यार, छोटा से छोटा रीज़न यहाँ पे इतनी बड़ी ऐसे मतलब एक ब्लंडर क्रिएट कर देगा। क्या तुम कहोगे क्या रीज़न हो सकता है? देखो मे भी तुम इश्क उश्क में पड़ गए हो, ठीक है, मे भी तुम पबजी खेलने हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा वो सब गलत है, बट हाँ तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है, ठीक है। तो इन सब चक्करों से फिर तुम्हें फाइनली करता है कि यार अब तो हो गया बहुत, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ इन सब चीज़ों से। तो तुम बाहर निकलते हो एंड फिर तुम फिर चलने लग जाते हो रास्ते पे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से तुम्हारा नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि यार अब हो गया। अब क्या है कि ये रास्ता अब तुम दोबारा नहीं प्रैक्टिस करोगे, क्यों? क्योंकि अब तुम्हें पता है अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो कि तुम्हें पता है मैं ये सब तो नहीं करूंगा 11th का, अब मुझे पता है कि मैंने कौन से रास्ते पे जाना है, कैसे कैसे करना है, ना ही तुम ये करोगे। अगर तुम प्रॉमिस कर सकते हो इसका, तो तुम्हें पता है कि अब मुझे बुक्स वगैरह भी सब पता है, सब क्या क्या करना है। अगर तुम ये प्रॉमिस कर सकते हो और ये कर सकते हो कि अब मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ूंगा, एंड ये है लेट्स से तुम्हारी 12th शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें ये काम दोबारा करना है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ज़्यादा स्पीड में कंपेरेटिवली पिछली बार से। अगर तुम ये दोहराने को तैयार हो फिर तुम डेफिनेटली ये ड्रॉप लो। एंड तुम कहोगे मुझे कैसे पता लगेगा? देखो इतना तो ये चीज़ तुमने एक्सपीरियंस किया है, तो तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता है ना कि मैंने किस टाइप की मेहनत की और मुझे किस टाइप की करनी चाहिए, राइट। एक तो ये चीज़ हो गई, और ऊपर से तुम्हें अब आगे जाना है लोगों से, तो इन सब में एक बार तुम प्रैक्टिस कर भी चुके हो और एक बार तुम्हें और करना है। तो तुम क्या करो यार, अभी तुम्हारा रिजल्ट थोड़ी आया, तुम 1 से 1.5 महीना पूरा लग जाओ कि हाँ मैं कोशिश करके देखता हूँ। अगर तुम ये 1.5 महीना उस लेवल की सिटिंग नहीं मार पा रहे, उस लेवल का डेडिकेशन नहीं दे पा रहे नीट को, फिर रहने दो। क्योंकि अगर तुम 1.5 महीना नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली अभी 1 साल पूरा करना या 11 महीने या कुछ भी, तो वो मुश्किल होगा ना काफ़ी। ऊपर से तुम्हें नहीं पता यार कोविड कितना लंबा खींच दे अगले साल के नीट को। अब यहाँ पे क्रूशियल डिसीजन लेना होता है, क्यों? क्योंकि जब तुम कहते हो ना मैं ड्रॉप ले लूँगा, तो तुम यहाँ से जैसे मैंने जो बनाया था वहाँ से तुम वापस 12th की स्टार्टिंग में आ रहे हो, मतलब ऑब्वियसली बोर्ड नहीं देने, पर यहाँ से वापस तो आ रहे हो ना इस बात पे कि मैंने 1 साल फिर से, ठीक है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। पर वहीं पे अगर तुम कहते हो कि हाँ ये चीज़ जब तुम्हें 1 साल मिल गया ना, तो तुम डेलीगेट थोड़ा कर सकते हो, करना नहीं चाहिए बट तुम कर सकते हो, राइट, कि हाँ अब मेरे पास 1 साल है वही काम करने को जो मैं कर चुका हूँ, मतलब वही प्रैक्टिस करने को, ठीक है। पर अगर तुम एक और क्रूशियल डिसीजन लेते हो कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी, मैं BDS करूँगा या फिर इसके अलावा मैं कोई प्राइवेट में ही चला जाता हूँ, भाई इतना बुरा भी रैंक नहीं है, एंड मतलब मैं कर तो सकता हूँ, ठीक है, MBBS, तो मैं या BDS में या प्राइवेट में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, ठीक है, कोई जेंडर ऐसे ओरिएंटेड नहीं है। बट अब यहाँ पे क्या होता है, या तो तुम सोच रहे हो मैं डेंटिस्ट का काम करूँ, राइट, तो वो एक चीज़ निकलती है। पर अगर तुम्हारा शुरू से यार MBBS करनी है कि उसका अलग ही होता है, मैंने डॉक्टर ही बनना है, तो उसके लिए क्या होता है कि तुम यहाँ पे प्राइवेट करो एक चीज़। क्या? प्राइवेट। अब प्राइवेट में इंडिया में देखो यार ज़्यादा है नहीं, ये कोई इंजीनियरिंग तो तुम्हारी चल नहीं रही कि भाई किसी भी कॉलेज से कर लिया, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा प्राइवेट में, भाई नहीं, प्राइवेट में हो ज़रूर जाता पर यार उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहता अगर इंडिया में करना चाहो, इंडिया में, ठीक है। बहुत जैसे पहले वो डोनेशन होता था, उसको फीस बढ़ा दी है, तो मतलब डोनेशन कम कर दिया, फीस बढ़ा दी, तो
पैसे उतने ही लगेंगे तुम्हारे, काफ़ी मतलब करोड़ करोड़ लग जाता है भाई इंडिया में प्राइवेट से करने में। पर इससे एक अच्छी चीज़, इससे जो मैं कहूँगा कि बेटर चीज़ जो होती है वो होता है कि तुम अब्रॉड जाके MBBS कर लो, राइट। अब अब्रॉड जाके मतलब कई नर्सिंग वगैरह भी कर लेते हैं कि हाँ मैंने 11th-12th पूरी कर ली मेडिकल में, अब मैं नर्सिंग कर लेती हूँ, वो भी काफ़ी सही रहता है यार। कनाडा वगैरह में उसका भी स्कोप है। बट अगर जैसे मैंने वही कहा, अगर तुमने सोचा है कि मैंने भाई डॉक्टर ही बनना है इंडिया में, तो बेस्ट रहता है कि अब्रॉड में MBBS किया जाए। और अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार तुम मतलब UK वगैरह में जाके करो, फिर तो इंडिया में ही सस्ता है। बट इसमें क्या रहता है यार कि तुम कंट्रीज में जा सकते हो जैसे कि रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, है ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब कंट्रीज में जब तुम जाओगे तो क्या होगा कि एक तो देखो एग्जाम तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम इंडिया में वापस आके मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, एज अ डॉक्टर, तो तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। ये मैं भी क्लैरिफाई करता हूँ, किसी भी कंट्री में जाओ तो, ठीक है। बट क्या होगा कि वहाँ पे जब तुम MBBS करोगे, एक तो क्या हो रहा है मतलब ड्रॉप का 1 साल बचा रहे हो, राइट। दूसरा क्या हो रहा है यार, यहाँ पे तुम्हारे पैसे बच रहे हैं। तुम कहोगे कैसे? क्योंकि पहली चीज़ तो अगर तुम देखो करेंसी वाइज, क्योंकि यूक्रेन का अगर तुम 1 रुपया देखो, रुपया नहीं मतलब हाईवी नहीं, तो फॉर एग्जांपल यूक्रेन का अगर हम देखें तो वहाँ का एक हमारे यहाँ पे कुछ मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 है, 3 भी नहीं मतलब 2.7 समथिंग है, 2.78 लगा लो, ठीक है। तो कुछ इस रेट पे है। अगर तुम बाकी कंट्री जैसे मैंने UK वगैरह पे जाओ वहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा ही है ना फिर इन करेंसी का डिफरेंस, तो इसलिए ये बेटर रहेगा मनी के वाइज में भी। तो अब यहाँ पे तुम कहोगे भाई अब्रॉड में जैसे कई जो टीवी पे आती हैं मतलब न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, वो तो होता होगा भाई मेन जो कंट्रीज है कनाडा वगैरह। अगर मैंने यूक्रेन वगैरह, रशिया वगैरह कहीं में जाना है तो कैसे जा सकता है? तो देखो यार वैसे तो मार्केट में काफ़ी एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तुम कहीं से भी कॉन्टैक्ट करो वगैरह, पर मोस्ट ऑफ देम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा नहीं, मेरे नोन का काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनका यार काफ़ी फ्रॉड निकलता है। फ्रॉड इन द सेंस के तुम्हें कह देंगे, ठीक है, यहाँ से तुमने टिकट वगैरह करके वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाके क्या होगा वो पता भी नहीं लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम्हारे $1000 $2000 इतने का घपला हो जाता है। वो कहेंगे कहीं भी हम वहाँ पे जाके लौटा देंगे, या फिर वहाँ के बैंक में आपका अकाउंट खुलवा के वगैरह सब कर देंगे, या फिर हॉस्टल की फीस या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें, वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो तुम जब जाते हो ना तो इतना फ़र्क हो जाता है। एंड काफ़ी बार तो मतलब वो ऐसे बोल देते हैं आपको कि आपका बेस्ट हॉस्टल में आपका बेस्ट ये जगह पे हुआ, पर रियलिटी हिट्स डिफरेंट, वो कुछ और ही होती है। तो यार आई नो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी न्यू हो सकती हैं, काफ़ी बड़ा डिसीजन हो सकता है तुम्हारी लाइफ का, बट यार अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर तुमने मन बना लिया कि तुमने बाहर जाके MBBS परस्यू करना है, तो देयर इज अ कंसल्टेंसी नेम्ड एज गेट अहेड एजुकेशनल कंसल्टेंसी। एंड यहाँ पे मेरे खुद के यार 1-2 कजन्स और काफ़ी दोस्त इसके थ्रू गए हैं, एंड उन्होंने तो काफ़ी सही रिव्यू दिया है। तो अब तुम कहोगे कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना, मैं कोई और की जगह इन्हें की चूज़ करूँ। तो मैं तुम्हें अगर सिंपल बताऊँ, काफ़ी यार, क्योंकि इन्हों का सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्रीज़ में, ये सबको कवर करते हैं। एंड साथ में अफोर्डेबल फीस होती है, कोई इनका ज़्यादा डोनेशन नहीं देना होता। एंड अफोर्डेबल फीस तो इसलिए भी ऑब्वियसली अगर तुम इंडिया के प्राइवेट से कंपेयर करो तो भाई बहुत, क्योंकि इंडिया में जो डोनेशन लगता है एंड इनका कोई डोनेशन नहीं लगेगा। एंड साथ में तुम्हें जो कंसल्टेंसी फीस होती है ना वो भी बहुत मिनिमम होगी, एंड जो क्वालिटी होती है वो तो यार बिल्कुल सही है, मतलब टॉप नॉच क्वालिटी की तुम्हें सर्विस मिली जाएगी, अच्छे से वहाँ पे तुम्हारा रहन सहन मतलब सब कुछ जैसे होता है ना, एक बार पता करने में क्या जाता है, राइट। वही तो अगर तुम इनके बारे में और जानना चाहते हो देन यू शुड डेफिनेटली DM मी, ठीक है, कहाँ @shubham_caution9 पे तुमने सिर्फ क्या करना है, मुझे मैसेज करना है कि हाई आई वांट टू नो अबाउट दिस एंड दिस कंसल्टेंसी, तो मुझे तुम बता दो, ठीक है। और ठीक है कि मतलब MBBS ही करूँ कि वहाँ पे कोई और कोर्स है या कुछ भी, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, मतलब एनीथिंग, तो तुमने क्या करना है, इंस्टाग्राम खोलना है एंड DM करना है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने जो बाकी नीट के दोस्त हैं यार उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना। एंड बस तब तक के लिए चलते हैं, अगर ट्राई करोगे यार तो ही आएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ, इनसे डरना मत, आगे बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में, ठीक है। सो या नमस्ते, जय हिंद।